रही न मनवा जन जहनवा हो। मुंशी और विदेश से पढ़ करके आए तो यहाँ के तथाकथित जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग एक विद्वान की कदर नहीं जाने। और यहाँ लोग जाति की बात होती है तो लोग कहते हैं जाति कर्मों के आधार पे बनाई गई है। क्या आप लोग को कभी भी लगता है कि जाति कर्म के आधार पे बनाई गई है? ऐसा लगता है आप लोग? ऐसा लगता है आप लोग को? जाति कर्म के आधार पे बनाई गई है। अगर जाति बनाई गई है, जाति जन्मजात बनाई गई है जन्म के आधार पे। आप जिस जाति में पैदा ले लेते हो, चाहे कितना हो बड़ा काम कर लो, ये जातिवादी मानसिकता वाले कभी आपको तवज्जो देने वाले नहीं है। अगर कर्म के आधार पे जाति बनाई गई होती तो बाबा साहब अम्बेडकर की पूजा हर घर में होती, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हर समुदाय में होती, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हर मोहल्ले में होती, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती हर बिरादरी के चौक चौराहे पे होती। जाति जन्मजात बनाई गई है, जाति कर्म से नहीं बनाई गई है। ऐसे विद्वान की कोई तुलना नहीं है भारत में। कम समय में वो चीज बताऊंगा जिससे आपको, हमको और हमारे समाज को फायदा हो जाए, इस पूरे सर्वजन समाज को फायदा हो। क्योंकि बाबा साहब ने सबका भला चाहा। पहला आंदोलन, यहाँ हम और आप कहते हैं कि हम आंदोलन करते हैं, हमारा आंदोलन सफल नहीं होता है। सही बात है, नहीं होता है। क्योंकि आंदोलन व्यक्तिगत निजी स्वार्थ के लिए होता है। समाज के लिए किया गया आंदोलन कभी नहीं सफल नहीं होता। इस उदाहरण से आप लोग ये बात समझने का प्रयास करिएगा। कौन आंदोलन बाबा साहब का पहला रहल और पहला ही आंदोलन सफल हो गई? कैसे? अरे पिए के मिले ना तालाबवा के पानी। महाराष्ट्र में एक तालाब का नाम आता है चावदार तालाब। इस आंदोलन को महान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उस तालाब के पानी का नियम था, उस तालाब में जो पानी पीना था उसका नियम था कि तालाब में गाय पानी पी सकती है, लेकिन गाय चराने वाला ग्वाला पानी गाय पानी पी सकती है, गाय चराने वाला ग्वाला पानी नहीं पी सकता। बकरी पानी पी सकती है, बकरी चराने वाला बकरी का चरवाहा पानी नहीं पी सकता। सुअर पानी पी सकती है, सुअर चराने वाला पानी नहीं पी सकता। गधा पानी पी सकता है, लेकिन ये गधे पानी नहीं पी सकते। खोल के बोलिए। और वहीं भी राशन भाषण पर तू लोग का शासन नहीं खेव तो तू लोग गधे न बड़का बना। पांच अच्छा ही बताओ, यहाँ जो साहब आये ना, सच्चाई सुनो। यहाँ लड़का कहा था कि जजमान। अच्छा, जजमान का मतलब क्या होला? जिसको जज मान लेगा उसका फैसला मानना होगा। LLB कैला तू 5 पास का लड़का कहता जजमान। LLB का डिग्री तुम्हारा पास है। LLB अही चमार धोबी पासी मुसर का लड़का कैले बनता। अब 5 पास वाला कहता जज मान। अब जज मान ले तो कही कि गोबर के गणेश मान। जब जज मान ले तो कहीं गोबर के गणेश मान तो मनब। अब मान ले तो जान गई कि तुम्हार खोपड़ी कितना। अच्छा बताइए, भारत के लोग कितने मूर्ख हैं। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि भारत पढ़े लिखे मूर्खों का देश है। जिसको समझ में आए तब तो। अच्छा ही बताओ, तो हम लोग बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा पानी नहीं पियोगे मंत्र दे रहा हूँ। सत्ता में आने का मंत्र है ये, सत्ता में आने का मंत्र है। पानी नहीं पियोगे तो भी मरोगे, और पानी पियोगे तो भी मरोगे। क्योंकि जिसका कब्जा था तालाब पे वो तो छोड़ेगा नहीं। पानी पियोगे तो भी मरोगे, पानी नहीं पियोगे तो भी मरोगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है कि पानी पीकर मरोगे कि बगैर पानी पिए मरोगे। दोनों तरह से मरना है, दोनों तरह से मरना है। जल ही जीवन है, पानी पिए बगैर आप जीवित नहीं रह सकते। पानी नहीं पियोगे तो भी मरोगे, पियोगे तो भी मरोगे। सवाल है कि मरना दोनों स्थिति में है। आप लोगों को बात समझ में आया ना समझ में आया, मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि पानी पी करके मरेंगे तो फायदा क्या होगा, पानी नहीं पी करके मरेंगे तो फायदा क्या होगा। अगर पानी नहीं पी करके मरते हो, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा, अगर पानी पी करके नहीं मरते हो तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी इस पानी का टेस्ट नहीं जानती।
तुम्हारी आने वाली पीढ़ी इस पानी के लिए हमेशा गुलामी की दास्तां झेलेगी। और अगर पानी पी करके मरते हो, मानो लाठी खाना पड़े, मानो डंडा खाना पड़े। आंदोलन का मैं बात कर रहा हूँ। आंदोलन होता कैसे? अगर पानी पी करके मरते हो तो मान लो आज लाठी खाओगे, डंडा खाओगे, लेकिन अगर आज पानी पी करके मरते हो, अर्थात पानी पीने का मतलब कि अपना अधिकार ले करके मरते हो, तो कल आने वाली तुम्हारी सारी पीढ़ियां आजाद हो जाएंगी, सारी पीढ़ियां आजाद हो जाएंगी। और हम और आप इसी में डरते रहते हैं कि साला हम जिंदा बन या मरल ना जाए। या ये तो मैं अरे 2-4-10 दिन बाद तो सबके मरे के बाद, तो कम से कम आजादी की जिंदगी जी लो। 100 दिन गीदड़ की जिंदगी जीने से बेहतर है कि एक दिन शेर की जिंदगी जी लो। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का ये मंत्र काम करे। जब मंत्र काम कर गया तो अरे पिए के मिले ना तलबा के पानी, अरे तब पानी भी ना तड़पे अछूत जिंदगानी। भाई कबाड़ी वाले 20 रुपया। अच्छा बताऊं कि आंदोलन सफल नहीं हुआ था। किसको किसको याद है कि आपके आंखों के सामने एक आंदोलन सफल हुआ? जिसको याद है जरा हाथ उठाए। अरे जो जिनको इतिहास पता नहीं है वो कभी अपना इतिहास नहीं बनाएंगे, कभी इतिहास नहीं दोहराएंगे। नहीं याद है तो मैं बता दे रहा हूँ, अभी हाल ही में 2 अप्रैल का आंदोलन याद हो गया आप लोगों को? 2 अप्रैल नहीं याद है? अभी भी नहीं याद है। SC/ST एक्ट जब आपसे वापस लिया गया था, SC/ST एक्ट को हटाया गया था, तब हमारे हर समाज के लोगों ने, खासतौर से SC/ST समाज के लोग अपनी सारी व्यवस्था को तोड़ करके अपने हक के लिए रोड पे आए। और जब हक के लिए रोड पे आए तो जिस सरकार ने SC/ST एक्ट को खत्म किया था, आपके आंदोलन के सामने वो सरकार नतमस्तक हो गई और वह SC/ST एक्ट दोबारा वापस लागू करना पड़ा। यह होता है आंदोलन का प्रमुख। उस टाइम हम चमार, धोबी, पासी, मुसहर, कोयरी, आदिवासी नहीं देखे थे। उस टाइम केवल अपने हक के लिए लड़े थे। और जब हक के लिए रोड पे आए थे तब मेरा हक मिला था। आप जिस दिन हक के लिए ईमानदारी से रोड पे आओगे, किसी सरकार में दम नहीं कि आपके हक को छीन सके। यह बाबा साहब ने उस टाइम करके दिखाया था, जिस टाइम हमारी आपकी सरकारें नहीं हुआ करती थी, जिस टाइम हमारा आपका बहुमत नहीं हुआ करता था, बाबा साहब ने उस टाइम करके दिखाया था। अब आते हैं, बाबा साहब ने कुछ ऐसा कर गया जो भारत में कोई देवी देवता आपके लिए नहीं किया। बाबा साहब कुछ ऐसा कर गए कि देवी देवता भी नहीं कर पाए। अरे देवी देवता क्या किया? देवी देवता तो हथियार लेके, तलवार लेके डरवाते हैं, राक्षसों को मारने में ही लगे रहते हैं। लेकिन राक्षस मरते हैं, लेकिन आतंकवादी पाकिस्तानी को ये लोग नहीं मारते हैं। गौर करेंगे बाबा साहब ने दिया क्या? दिया अरे सब हरी गई। बाबा रचे संविधान को। अंग्रेज कुछ बुरे थे, अंग्रेज कुछ भले थे। अंग्रेज नहीं आए होते देश में तो बाबा साहब को पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता। जान लेना, अंग्रेज देश में नहीं आए होते तो बाबा साहब को पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता। अंग्रेज देश में नहीं आए होते तो SC/ST OBC को पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता। इसी अधिकार को अंग्रेज जाते टाइम बोले कि देश की स्थिति ठीक नहीं है, भारत की स्थिति बद से बदतर है, यहाँ कुछ लोग शासन करते हैं, बाकी जिसकी संख्या ज्यादा है वो लोग पशु से भी बदतर जिंदगी जीते हैं। उनको एक संविधान चाहिए, नियम चाहिए, कानून चाहिए। गांधी फ्लॉप, नेहरू फ्लॉप, पटेल फ्लॉप, राजेंद्र प्रसाद फ्लॉप। मजबूरन एक चमार को याद करना पड़ा, कभी कभी मजबूरी में बुलाना पड़ता।
कभी कभी मजबूरी में बुलाना पड़ जाता है कि भाई जरूरी है, जब तक से वो आएगा नहीं तब तक से मजा नहीं आएगा। काम नहीं। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को न आमंत्रण देना पड़ा कि आइए, तो बाबा साहब ने क्या किया, लखन राम 50 रुपए सब हारी गई बाबा लिखे संविधान को, अरे चमरा के पूत बाबू रख लिए शान को। आजाद मोर वतनवा जान जहानवा हो, अरे भाई आजाद मोर वतनवा जान जहानवा हो, करेला सब ही बनवा जान जहानवा। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने मात्र देश के संविधान, देश को चलाने वाले कानून का प्रारूप केवल 24 घंटे में बना दिया। आप समझ सकते हैं बाबा साहब कितने बड़े विद्वान थे। मात्र 24 घंटा में वो प्रारूप बनाया कि इस प्रारूप से देश चलेगा और इस प्रारूप से देश के सभी वर्गों को समान अधिकार मिलेगा। अंग्रेज प्रसन्न हुए। उस संविधान को बनाने में, पूर्णतया लिखने में समय लगा 2 साल 11 महीना 18 दिन। तब जाकर के देश का नियम बना, देश का कानून बना, देश का संविधान बना। अंग्रेज संतुष्ट हुए, देश छोड़ करके चले गए। अच्छा, कुछ देश के पागल, अब ऐसे लोगों को हम पागल नहीं कह सकते, कुछ देश के पागल कहते हैं बाबा साहब ने मेरे लिए क्या किया। उन पागलों को मैं बता देना चाहता हूँ, उन मूर्खों, उन गंवारों को मैं बता देना चाहता हूँ, ईमानदारी से सोच लो, बाबा साहब ने तो तुम्हारे लिए वो किया जो तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं किया। बाबा साहब ने तुम्हारे लिए वो किया जो तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं किया। बाबा साहब के एक मत का प्रयोग, ए चच्चा बाबू, मैं बता रहा था कि बाबा साहब ने वो दिया जो आपके बाप दादाओं ने नहीं दिया। बाबा साहब ने एक मत का अधिकार दिया। कुछ लोग कहते हैं केवल दलितों के लिए बाबा साहब ने एक मत का अधिकार दिया। संविधान में मेरे लिए क्या है? अरे यार, कभी संविधान पढ़ करके तो देखो, पढ़ कर देखो संविधान। मूर्ति तोड़ने वाले, खास तौर से देश के महानुभावों से मैं कहना चाहूंगा, जो बाबा साहब को गालियां लिखा करते हैं, जो बाबा साहब के मानने वालों को भीमता कहा करते हैं, उन महानुभावों से मैं कहना चाहूंगा कभी पढ़ करके तो देख लो। अरे बाबा साहब ने एक मत का अधिकार दिया तो केवल समारोह को नहीं दिया, केवल दलितों को नहीं दिया, भारत के सभी वर्गों को दिया है। चमार, धोबी, पासी, मुसर, कोयली, कुर्मी सबको दिया, अर्थात एससी, एसटी, ओबीसी सबको दिया, अर्थात क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र सबको दिया। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र में भी साला बड़ा लोचा है। आ गई बात तो मैं बता ही देता हूँ। यही से हम और आप फंस जाते हैं। कहाँ फंसते हैं? ब्राह्मण, गौर करेंगे, ब्राह्मण एक वर्ण है, लेकिन ब्राह्मण वर्ण भी है और ब्राह्मण जाति भी है। जो वर्ण है वही जाति है। क्षत्रिय वर्ण भी है, जाति भी है। अब इन हाल में हमारे यादव समाज तनिका फिर एग्री और एक्टिव भइल बा। बहुत जगह उजाला जाने के बाद कुछ यादव भाई लोग लिखते फलाना यादव शूद्र, ऐसा टाइटल में इनाम दे करके बोलते हैं। परसों भी रहा एक संतोष भाई रात भर मनुवाद पे चोट करते रहे। संतोष यादव शूद्र। जब अखिलेश जी को दोबारा मंदिर प्रवेश से रोका गया, तब फिर हमारे यादव समाज को लगा कि मैं भी शूद्र हूँ। और क्या कह करके रोका गया कि आप शूद्र हो। काला झंडा दिखाया गया। क्या विडंबना है। अहिर का दूध से भगवान ना छुई है, लेकिन अहिर से छुई। इतना तो समझो कि तो लोग छूते बाड़ा, पूरा शूद्र समाज अछूत बा। इस शूद्र समाज समझी कहिया, अगर अखिलेश यादव को मंदिर में जाने से रोका जा सकता है तो आप किस खेत की मूली हो। अखिलेश यादव को शूद्र कह करके लोग दुदकार सकते हैं, तो फिर आप किस खेत के मूली हो। फिर भी आप घंटा बजाने से नहीं बाजाओगे।
अरे भैया वो भगवान आपको इतना मानते तो उसी टाइम घंटवा बोल जाता कि नहीं, अखिलेश यादव के परिवार का दूध आता है, अखिलेश यादव के समाज का दूध आता है, मेरा अभिषेक होता है। अरे मूर्खों, आने दो, आने वाले टाइम का मुख्यमंत्री है, आने वाले टाइम का प्रधानमंत्री है और भूतपूर्व मुख्यमंत्री है, उनको मंदिर पर ले से क्यों रखते हो? लेकिन यह समाज जगेगा कहीं? यह समाज कब जागेगा? साहब, ये है चारों वर्णों की व्यवस्था। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दुनिया की कोई भी किताब हो, ऐसी किताब नहीं लिखी गई। हर किताबों में जाति के आधार पर भेदभाव है, हर किताबों में धर्म के आधार पर भेदभाव है, लेकिन बाबा साहब ने जब संविधान दिया तो बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे, बिना ऊंच नीच, गरीबी अमीरी देखे, सबको एक मत का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दिया। ऐसा किसी किताब में दिखा दो, दिखा दो किसी किताब में। अभी एक हमारे देश में प्रचलित ग्रंथ है रामचरितमानस। रामचरितमानस में तुलसीदास जी दुबे जी लिखते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं, शूद्र गंवार ढोल पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। बवाल मचल रहा भाई पूरा देश में। एक तनी क्लियर कल चाहते नहीं, क्लियर बहुत लोग कर नहीं पावत था, तो हमारे समाज में बता दें कि एकर मतलब का बा, काहे लिए बवाल हो रहा था। उसमें लिखा गया है शूद्र गंवार ढोल पसुनारी सकल ताड़ना का अधिकारी। ताड़ना मतलब मारना पीटना होता है, यानी शूद्र। अब समझ लड़के के कह गई बा, अब तो जान गई 6743 में वही चमार धोबी पासी मुसर कोयरी कुर्मी धोबी पासी यार बिहार जितना भी 6743 के तना गिने हेतना भाग में हमके तो के बांटल गइल बा। ई कुल पीटाउर हम नहीं कहो, हम नहीं करें, तुलसीदास जी करे। हमारी बात शायद आप लोगों को लग रही होगी कि दीवाना कहता पीटल है, लेकिन तुलसीदास जी का चौपैया से समझ में नहीं क्या कहता पीटा।